रैंक 1 पेंशन रिवीजन को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यहाँ पर मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा। जी हाँ, काफ़ी लंबे समय के बाद दोस्तों एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारे पेंशन धारक भी ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आखिरकार रैंक 1 पेंशन रिवीजन जो होना है OROP सेकंड रिवीजन उस पर चल क्या रहा है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट आई है और दोस्तों मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा ये भी बताया गया कि आपका जो OROP सेकंड रिवीजन है उसको लेकर क्या कर रही है केंद्र सरकार। और दोस्तों केंद्र सरकार को यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, मेजर जनरल सतबीर सिंह हमेशा भूतपूर्व सैनिकों के साथ खड़े रहते हैं उन्हें हक दिलाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ यहाँ पर आज उन्होंने ट्वीट किया, जिसको देखने के बाद हर एक पेंशन धारक यही सोचेगा कि दोस्तों सरकार का जो रुख है वो किस तरीके से सरकार अपना रुख अपना रही है। तो यहाँ पर सीधे ट्वीट पर आते हैं और देख सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो इंटिटेशन टू पे एरियर, यानी कि सरकार ने जो एरियर अमाउंट हमें 15 दिसंबर से पहले पे करना दोस्तों, उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई भी एक ऐसा कोई हेडलाइंस कोई भी बड़ी अपडेट यहाँ पर नहीं दिख रही है दोस्तों, जिससे कि लगे कि हाँ हमारा एरियर और हमारा पैसा बहुत जल्द मिलने वाला है। फंड्स नॉन अवेलेबिलिटी बीइंग क्योटेड रीजन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हमें अक्सर देखने को मिलती है दोस्तों, जो कि हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार जब पेंशन धारकों को कुछ भी देने की बात आती है तो उस समय पर एक बात सरकार को याद आ जाती है, फंड्स नॉन अवेलेबिलिटी, यानी कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास फंड नहीं है। दोस्तों क्या हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही सरकार के पास पैसा नहीं होता? और हर विभाग के लिए पैसा होता है, विधायकों की पेंशन के लिए पैसा होता है, अपने जेट जो प्राइवेट जेट खरीदते हैं उनके लिए पैसा होता है दोस्तों, पार्टियों में जो भी खर्चा होता है इलेक्शनों के टाइम पर उसके लिए पैसा होता है। लेकिन जब हमारे भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की बात आती है तो उस समय पर सरकार के पास फंड की कमी हो जाती है। दोस्तों ऐसा कब तक चलेगा? अब हमारे पेंशन धारक ऐसा सहन नहीं करने वाले। उससे आगे क्या बताया दोस्तों, नॉन मेंटेन्ड इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट कंप्लेइंग ESM फाइल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, यानी कि CC कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर अगर हम बात करें तो दोस्तों पिछली बार हमसे लगा ही दिया था, लेकिन उसी समय पर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होती है और सरकार को 15 दिसंबर तक का समय और मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, वरना हमारे पेंशनधारक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते और दोस्तों फिर सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। जी हाँ, क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट का सबसे सर्वोच्च फैसला माना जाता दोस्तों हमारे देश में, उस फैसले को सरकार मानने से इनकार कर रही थी या उसको अनदेखा कर रही थी, अनसुना कर रही थी, तो हम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते थे। उसके बाद सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं बचने वाला था और उसके बाद हमारी पेंशन रिवाइज हो जाती। दोस्तों ESM बीइंग ड्रिवन टू, यहाँ पर देख सकते दोस्तों, इंटेंसिफी प्रोटेस्ट मोमेंट लाइक 2015। जी हाँ दोस्तों, सरकार को चेतावनी भी दी गई है मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा कि देखिए, यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे पेंशनधारक प्रोटेस्ट करें, जी हाँ, यदि आप हमें मजबूर कर रहे हैं तो फिर हम ये अंदाज़ा भी लगा लेना कि जो 2015 में प्रोटेस्ट हुआ था वैसा ही उससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। तो हमें हमारी पेंशन रिवाइज कर दीजिए, हमें मजबूर मत करो। अगर हमारे भूतपूर्व सैनिक एक साथ बाहर आ गए तो फिर सरकार को मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे भूतपूर्व सैनिक कोई जो है अलग से आपसे मांग नहीं कर रहे, वो अपनी खुद की मांग है, वो सभी
जो सुप्रीम कोर्ट में बिल पास हुए हैं उनमें मेंशन है, या जो पहले जो बिल पास हुए थे उनमें मेंशन है कि हर एक 5 साल के बाद पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज होना तय है, महंगाई बढ़ने को देखते हुए। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी मेजर जनरल सतबीर सिंह की तरफ से। ये जो अपडेट है दोस्तों, इसको एक बार तो सबसे पहले सभी के साथ शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। सभी पेंशनधारक समाज को जय हिंद, जय भारत।